वेरी नाइस भाई। ये लो भाई, देख लो, ये आपका भाई। भाई मज़े तो बहुत आ रहे हैं, पेट पूजा कर लेके आया है आपका भाई। भाई एक दुकान था वेजिटेरियन ही, भगवान का दया से कुछ नॉन वेज नहीं खाना पड़ा 7 दिन ना खाने के बाद। तो बेलिक बैंक यहाँ पे सामने दिखा रहा है, एग्ज़िट टर्मिनल के निकलने के बाद लेफ़्ट साइड में। तो कुछ पैसे निकाल लेता हूँ क्योंकि मेरे को बस लेके ही जाने का मन है। यहाँ से 13 किलोमीटर दूर एक होटल बुक किया हूँ, मतलब चक्कर किया है। मैं नॉर्मली ऑनलाइन पे डाल देता हूँ क्योंकि मेरा तो फॉरेक्स कार्ड में कन्वर्जन चार्ज काटता नहीं है, लेकिन सस्ते वाले जो हैं कोई भी ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो मेरे को फिजिकल करेंसी तो वैसे भी निकालना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ निकाल लेता हूँ ताकि एटलीस्ट शुरू का 2-1 दिन तो होटल में ढंग से रह लूँ, उसका रिसर्च करके बढ़िया से निकलेंगे। और दिखा तो इस तरफ रहा है, बाएं तरफ भटक के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। वैसे यार 3-4 बैंक्स हैं, मैं उसका चलो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वही सब फोकट के ट्रांजैक्शन मार देते हैं, लेकिन हराम कर नहीं हो तो फिर भी 500 मारता है। $5 तो मेरे यहीं चले गए। ये सब सस्ते वाले जो ये कंट्रीज़ है, यहाँ पे 500 रुपये बहुत ज़्यादा लगता है। अब क्या ही करें भाई, कुछ कर तो नहीं सकते हैं। टर्मिनल के अंदर है क्या ATM? तो यार पता लगाता हूँ, पता लगाने के लिए मैं आपको क्या ही वीडियो बनाऊँ। आप वैसे जान के रखिए बस बैंक का नाम, उसके बाद आप एयरपोर्ट से कराएं या फिर एयरपोर्ट के बाहर। ATM का तो सब सेम ही सीन है, पैसा कहीं भी ज़्यादा नहीं काटेगा, लेकिन सेम ज़्यादा लेता है ATM के, एयरपोर्ट के अंदर। वो आप शहर के अंदर ही लें। रात होने वाली है तो मैं थोड़ा जल्दी कुछ करके एक अकोमोडेशन ले लेता हूँ। 7 दिन बिना खाए भाई, मैं तो तंबू भी लगाने का मूड नहीं है, मतलब वो दिमाग पे आ ही नहीं रहा है। चलो यार वहीं मिलते हैं, होटल मिलते हैं। बोलबम बोलबम, राधे राधे, जय श्री राम। भाई बड़ा तसल्ली लग रहा है ये हाथ में खाने देखकर, क्या बताऊँ यार। 7 दिन के बाद ना खा के हाथ में खाने ही डोल के इतना मज़ा आ रहा है, अब क्या ही बताऊँ। तो अभी जो सीन बना वो बेलिक नहीं था, हेलिक था। हेलिक बैंक से आपका फोकट में चार्ज मारता है, लेकिन उसके इतना भद्र पुरुष का वाला बैंक है, और शुरू में ही लिख दिया था कि अपन कोई चार्ज नहीं करते हैं, आपका बैंक ज़रूर चार्ज करता है। मेरे को पता चल रहा है, दिखा ही छुआ था कि आपका बैंक का विड्रॉल फीस है। साला ये नियो की माँ की आँख बेंच 500 रुपये साला समझ रहा है। और ये जो है 2 घंटे ब्रेड और एक दूध का डब्बा, कितना 1000 टेंगे। 1000 टेंगे हुआ आपका 110, हाँ 111 समझ लो, 111, हाँ 111 है। 111 इंडियन रुपये कुछ नहीं है। लेकिन साला एक चीज़ का भी दिक्कत हो गया है कि मेरे बस तो है इस रूट पे है, मोबाइल पे भी दिखा रहा है, लेकिन मैंने एक बस गुजरते हुए देखा था कि उसके वहाँ पे मशीन लगे हुए थे, तो वो ऐसे सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही एक्सेप्ट करता है। अब कैश का क्या सीन करे पता नहीं भाई। मेरे पास तो वैसे भी 1000 के 3 है, सॉरी 10,000 के 3 है। वो यहाँ पे बड़े अमाउंट नहीं होते हैं, मतलब शायद से होते भी होंगे भाई, पता नहीं चल रहा है। इस देश के लिए तो भाई मन से ऑटोमेटिकली बहुत ही इज्जत फूट रही है, क्योंकि आराम कर ये रसिया के बाजू में होके इतना बढ़िया खाना खिला रहा है मेरे को। रसिया की माँ की आँख, मैं आपको उसकी सारी करतूत बताऊंगा, वो कैसे कैसे छुपा छुपा के आपके जेब से पैसा खींचता है। ई वीज़ा देखिए उसका देता है, लेकिन हर एक वीज़ा किसी भी बॉर्डर पॉइंट से आपको लैंड बॉर्डर एग्ज़िट नहीं देता है। तो आपको एग्ज़िट के लिए चाहिए फ़्लाइट बुकिंग के वो एंचत उन्हीं के एयरलाइन से बुक करो, क्योंकि बाकी सब कंट्रीज़ ने तो सैंक्शन मार रखा है। फंस गए थे पूरा। चलो कोई नहीं, अब ठंडा माता से निकलते हैं हॉस्टल और देखते हैं क्या सीन बैठता है। बोलबम भाई क्या बताऊं यार, इतने अच्छे लोग कजाकिस्तान के। यार देखो, आने से पहले मेरा ये इमेज था कि यहाँ पर थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने थोड़ी कुछ दिन पहले इंडियन और पाकिस्तानी ओरिजिन के लोगों को दबा के पेला था। तो भाई अभी मैंने एक बस ड्राइवर से पूछा कि मैं बस में कैश दे के जा सकता हूँ कि नहीं। वो बोला कि लीगली अलाउड नहीं है। फिर बोला कि अगर तुम फर्स्ट टाइम हो तो मैं लेके चल जाऊँगा, ये सब भी बोला। लेकिन मेरे को उस नंबर बस पे जाना नहीं था, और वो फिर बस से उतर के दोबारा आया, मतलब उसका कुछ स्टॉप वगैरह होगा, कुछ टाइम लिमिट के हिसाब से, सिगरेट भी फूक रहा था। दोबारा आया, मेरे को वो हाथ में दिखा था कि जैसे कीपैड में टाइप करते हैं ना, ऐसे। मैंने दिया फ़ोन, ट्रांसलेट करके बता रहा, फिर पूरा इन्फॉर्मेशन दिया कि कौन सा कार्ड लेना है, कौन सा कार्ड आप कैसे ले सकते हैं, उसके लिए मिनिमम सिम कार्ड आपको चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए। भाई अब तो क्या बताऊँ, देखो यही सब एक्सपीरियंस यार अप डाउन कर दिए।
रसिया के बेंच। अबे वो लोग इतना लो ट्रस्ट सोसाइटी है, मेरे को एकदम 0 बटा सन्नाटा आइडिया था। अभी तुम इंडिया में देखो ना, वैसे दोस्तली इंडिया में जितने भी रशियंस मिले वो लड़के ही थे और वो सब काफ़ी यंग थे, तो वो हर बात पे हाँ बोलते थे, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं था। ऐसा था कि हर बात पे ट्रस्ट कर लेते थे एक दूसरे के साथ, और 4-5 हज़ार तो एवे ही दे देते थे, लेकिन खुद रहते थे 100-150 के होटल पे। तो इससे पता चल जाता है ना कि वो सेव कर रहा है लेकिन दोस्तों को दे दे रहा है ज़्यादा पैसा। तो पता चलता था कि वो ट्रस्टवर्थी, मतलब ज़्यादा उतना ट्रस्ट ईजिली कर लेते हैं, एटलीस्ट ये तो ये इमेज बना था। लेकिन यहाँ पे वेंचर ये बोटॉक्स खोर, हर एक बंदी जिसके मुंह में बोटॉक्स दबा हुआ हो वो सभी चमार निकलेगी ही निकलेगी। ट्रेन में जो थी वो भी बोटॉक्स वाली थी, जिसने मेरे को रिपोर्ट मारा था। फिर एक छोटे से स्टेशन में एक पुलिस भगते हुए सीधा मेरे पास ही आके भग के फिर उसी रास्ते से वो नीचे उतर गया। मतलब किसी हरामखोर ने मेरे को रिपोर्ट ही मारा था। सेम क्या कहते हैं, एग्ज़िट के वक्त भी मुँह ताकी, मतलब मैं ऐसे हाथ डोलते हुए चल रहा था, मुँह ताक ली, ऊपर से नीचे स्कैन की, फिर बोली कि इंटरव्यू। मादर चोद, अब क्या ही बताएं। तो मेरे लिए रुका है क्या? और यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है भाई हॉस्टल। तो मैं सोच रहा हूँ 9 बजे हैं, मौसम सुहाना है, तो थोड़ा हट के देख लेते हैं। और बीच बजरिया, और एक और बात, ये एयरपोर्ट भाई सिटी के थोड़ा बाहर है, थोड़ा बाहर, एटलीस्ट मैप में तो यही दिखा रहा है कि जो सिटी का जो झुंड रहता है हो, मतलब दुकान वगैरह, वो थोड़ा यहाँ से दूर है। तो वहाँ तक चल के थोड़ा सिटी का वाइब देख लेते हैं। भाई सिटी में मज़े आ रहे हैं, पेट में भर लुगे हैं जो भी भरना था, एटलीस्ट चिकन पैटीज तो दबा लिए हैं, और ये प्रोटीन और कार्ब के लिए दूध और ब्रेड इनफ। सस्ते थे भाई, बता रहा ना, 180 रुपये लगे। मैंने अभी अकाउंट चेक किया। अबे वैन दिया का दबाना पड़ता है क्या? चलो कोई नहीं भाई, इस सिटी में फ़िलहाल मज़ा तो आ रहा है। और ये तो वैसे भी पॉपुलर रही है कजाकिस्तान। बोराट, अगर किसी सीरीज़ ने, बोराट मूवी अगर किसी ने देखा हो तो वेरी नाइस। बोलबम यार, इस रास्ते के कोने में चलते हुए दिक्कत तो नहीं हो रही है, लेकिन अपन को टाइम का मतलब हल्का सा चिंता पड़ गया, क्योंकि 12 बजे मैं वहाँ पहुँचूँगा मैप के हिसाब से, और वो चेक इन देना मना ना कर दे। बहुत ही सस्ता है भाई हिसाब से, मतलब बाकी कंट्री के हिसाब से। अभी तक जहाँ से आया हूँ 332 रुपये पर डे। तो मेरे पास कैश भी है। तो ये तो होटल तो हो गया, लेकिन होटल तक पहुंचने के लिए 13 किलोमीटर, साला 3 घंटा कैसे दिखा रहा है पता नहीं, कुछ हिसाब होगा। क्योंकि मैं इंडिया में 7 किलोमीटर, नहीं हाँ 7 किलोमीटर, वो भी 152 दिखा रहा था, 1 घंटा 50 मिनट। फंसाऊँ कि नहीं पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल तो ट्राई करते हैं। और मैं बस नंबर तो दिख रहा था 501। बस नंबर जब मैंने ट्रैक किया उस लोकेशन के, वहाँ पे हो सकता है उस हॉस्टल में जितना जन भी जाते हैं उन्हीं में से कोई होगा जिसने रिव्यू पे लिख रखा है कि बस बुक करने के लिए किसी लोकल को बोलना, लेकिन लैंग्वेज बैरियर एक दिक्कत हो सकता है। 500 टेंगे बेंचमार्क है, मतलब तब चाहे तुम एक स्टॉप जाओ या फिर लास्ट स्टॉप, 500 टेंगा कछो नहीं होता है, 70-80 रुपये होते हैं, मतलब एटलीस्ट 1-1.5 घंटे के बस राइड से। और इन जैसे कंट्री में यार, इंडिया में तो बहुत ही महंगे हैं, लेकिन इन जैसे कंट्री में, वैसे इंडिया को मिस तो कर रहा हूँ, बस उसका खाना मिस कर रहा हूँ। और फिलहाल होटल जैसे तैसे पहुँच जाओ। और साले यहाँ पे हरामखोर लोग गाड़ियाँ बहुत तेज़ चला रहे हैं, वैसे पीछे से भी उड़ा के चल ना जाए। भाई लोग तो बहुत अच्छे हैं, एटलीस्ट कजाकिस्तान देश में अभी तक तो वही एक्सपीरियंस हुआ है। लेकिन मैं बहुत बुरा फंसा हूँ, बस में देने के पैसे नहीं हैं, और यहाँ से चलने के लिए भाई एकदम ये लोग क्या कर रहे हैं, रास्ता एकदम घिसा के गाड़ी भगा रहे हैं। तो मैं रास्ते के ऊपर नहीं चल सकता, मतलब मुझे मजबूरन मिट्टी के ऊपर चलना पड़ रहा है। और है मेरा जूता ट्रैकिंग शूज़, मतलब नीचे अच्छा खासा डिज़ाइन लगा हुआ है, और उन फाँक के अंदर वहीं से ये मिट्टी घुस जा रहा है। अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं बालू में हट रहा हूँ, वैसे गीला मिट्टी बालू के जैसा ही लगता है फ़िलहाल, वैसे वही फील हो रहा है। अब क्या ही बताएं यार अपनी गुनगान। फ़िलहाल चलते हैं जैसे तैसे हॉस्टल तक, और वो रास्ते में अगर थोड़ा रेस्ट लेने का मूड हुआ तो होटल को मैसेज भी डालेंगे।
कि मैं लेट चेक इन क्या कर सकता हूँ? मतलब अगर आधी रात को पहुँचा तब क्या चेक इन दोगे? पैसे तो भाई हराम कर पूरा ही लेगा, लेकिन कभी कभी इन लोग के भी नखरे रहते हैं, इसलिए पूछ लेना बेहतर है। चलो देखते हैं। जय बाबा बड़फन्नी। और एक बात यार कुछ देशों के बारे में यार प्री हैंड थोड़ा बहुत तो रिसर्च कर ही लेना पड़ता है। जैसे कजाकिस्तान थोड़ा कंजर्व मतलब वो है सोसाइटी, तो यहाँ पे इतना रात को वैसे हिचाइक मारना भी बेवकूफ़ी ही होगा। पहला बात तो मेरे को लगता नहीं है कोई भी देगा, और दूसरा जब हम खुद घबराए हुए हैं, क्योंकि भैया इन लोगों ने पेल रखा है हम लोग को। पहले किसी ने अगर अंदर घुस के खूब घाप दे दिया तो वह लेने के देने। मजाक कर रहा हूँ, वैसे रिस्क तो अपन वैसे लेंगे ही नहीं, फिर भी होने का चांस है कि नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन हो सकता है, यही सोच के आगे बढ़ते हैं। मैं स्टीरियोटाइप फैला नहीं रहा हूँ भाई, बस अपनी सेफ्टी का एक गारंटी ढूंढ रहा हूँ कि क्या ना करने से मैं ज़्यादा सेफ़ रहूँगा। फ़िलहाल भाई 7 किलोमीटर बाद इन लोगों का शहर शुरू होता है एयरपोर्ट से, और वो 7 किलोमीटर चलने के लिए यहाँ पे दिखा रहा था 1 घंटा 55। तो शहर के अंदर घुस के देखते हैं क्या सीन है। बोलबम भाई ये देखिए, पता नहीं दूर वो ऑरेंज कलर का कुछ दिख रहा होगा कि नहीं, 4 बिंदु तो एटलीस्ट दिख ही रहा होगा वहाँ पे भाई। 4 मीनार है, कुतुब मीनार जैसा लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली मस्जिद टाइप का होगा, क्योंकि है भाई कजाकिस्तान। और ये लोग भाई कल्चर को जेन्युइनली काफ़ी पॉन्टिफिकेट करते हैं, ज़रूरत भी है। रसिया जैसे देश में, रसिया जैसे कि इन्फ्लुएंस वाले देश में, क्योंकि वो लोग चाहते हैं, मतलब रसिया ने अपने आप को डेवलप कैसे किया, वन आइडेंटिटी लेके सबको सब कुछ मिटा दिया, बोला तुम रसियन है बस, और बस सिंगल आइडेंटिटी लेके सबको बिना डिस्क्रिमिनेशन के जैसा काम था दिया और डेवलप मार दिया। एनीवे यार, फिलहाल ये पॉलिटिक्स को साइड, जल्दी से शहर बोलो हम। भाई शहर तो मस्त है, लेकिन सारी हालत खस्ता हो गई है। खाली पेट तो बोलना गलत होगा, मैंने अभी से एक ही बार दबाया है, एक पैटिस टाइप का कुछ, लेकिन यार लगता नहीं है इस शरीर में फिज़िकली ताकत बच गया है कि मैं और 2-3 किलोमीटर मतलब और 10-15 किलोमीटर चल के जा पाऊँ। तो चलो वही करते हैं यार, कोई बस आए तो उसमें चढ़ जाएंगे, जितने जेब में है दे दूँगा, अगर किसी ने पैसे दे दिए तो सही है, उसको मैं अपने से दे दूँगा, पे कर दूँगा। भाई कितना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देख लो, एयरपोर्ट के बाहर जीरो बड़ा सन्नाटा, यहाँ पे भीड़। भाई हर बार हर चीज़ अनएक्सपेक्टेड ही होती है। रसिया से बहुत बेंचेद उम्मीद था, लेकिन कजाकिस्तान में ऐसा एक्सपीरियंस कि क्या बताए। मैं बस वैसे ही बतिया रहा था ड्राइवर से, बाजू में एक बंदी थी, उसने मेरे से पे करके बोल दिया फ़ोन निकाल और इसका फ़ोटो खींच के रख ले। मतलब एक QR कोड उसने मेरे से ऑन बिहाफ ऑफ मी पे कर दिया और बोला कि इस QR रख दे एज ए प्रूफ। मस्त। अब क्या बताएं, तो ये ना भाई, एक्सपीरियंस अनएक्सपेक्टेड ही होती है। और ये किंग कॉन्ग किस बिल्डिंग पे चढ़ा था, उसका छोटा वर्जन लग तो वही रहा है। फिलहाल यार यहाँ से अभी भी बेंच कई किलोमीटर दूर है मेरा हॉस्टल। अब ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो वहाँ तक का बस दिखा रहा था वो टाइम आउट हो चुका है, मतलब लास्ट बस चला ही है, तो यहाँ से पैदल ही खींचना पड़ेगा। अबे जो अंदर लेके जा रहा है, यहाँ नहीं जाएंगे। बोल बम भाई, ये कोई मस्जिद जी, पता नहीं रात का व्यू दोबारा देखने के लिए मैं कभी बाहर आऊँगा कि नहीं, लेकिन फिलहाल आज देख लो, मस्त लग रहा है वैसे भाई। बोल बम भाई लोग देख लो पीछे, जीरो बटा सन्नाटा वाली बंदी, मतलब शकल सूरत सही नहीं था वो वाली बंदी। वैसे कहने का मतलब ये, मतलब वीडियो चालू करने का कारण ये था यार, कम्युनिस्ट देशों में तो कभी नहीं बता सकते इन लोगों का क्या सीन है। देखो चीज़ें इतनी सस्ती हैं भाई, 30-30 रुपये के 1 लीटर के चाय मिल रहे हैं, मतलब चाय के वो डब्बे। इंडिया में भाई 40 रुपये के सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलते हैं, चाय तो बेटा 100-150 रुपये का होगा। अच्छा कभी देखा नहीं है मैंने, वैसे किसी ना किसी मॉल में तो ज़रूर मिलता होगा, इतना बड़ा मार्केट है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता जो इंडिया में मिलता नहीं हो। और लेकिन कितना लेविशिंग है भाई, लेकिन चीज़ें इतनी सस्ती हैं, चला कैसे रही है ये सरकार, मतलब इकॉनमी। मदद तो बहुत कुछ मिल रहा होगा आसपास से, मेरे को तो यही लगता है। और
ये जियोपॉलिटिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह पे भी है। लेकिन मज़ा आ गया, एटलीस्ट इस कंट्री में पहला दिन तो मज़ा आया। मेहनत हो रही है लेकिन लोगों से का व्यवहार अच्छा था, इसलिए मूड उतना बिगड़ा नहीं है। जैसा रसिया का क्या बोलूँ भाई, कितना हाइपर इमेज था उसका, एटलीस्ट मेरे सामने तो था। मैंने इतने वीडियोस देखे थे, और वो नोमैड शुभम के, भाई कितने पॉजिटिव वीडियोस थे उसके। लेकिन जब खुद प्रैक्टिकली आया तो पता चला मैं सब तो साला प्रोपेगेंडा है भाई। रील्स तो भाई बैक टू बैक आते हैं कि पुतिन ये पुतिन वो 71 में ये किया था, हमें लवड़ा किया था मैंचो। साला खुद का जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट भी था, ये नहीं कि बस हम लोगों की मदद के लिए ही भेजा था। वही जो 71 में हम लोग सबमरीन वगैरह भेज दिया था, जब अमेरिका आया था पाकिस्तान की मदद करने, वही बोल रहा हूँ। लेकिन भाई लेविसिंग तो है। अभी रात के वैसे 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, फिर भी देख लो। अबे तेरी, यहाँ पे आधी जनता तो यहीं बैठी हुई है, लेकिन चीज़ें के दाम बहुत सस्ते हैं भाई, बहुत ही चीप है। एटलीस्ट बाकी जो आसपास की कंट्रीज़ हैं उनसे तो बहुत ही सस्ते हैं। अपन को तो मज़ा आ गया। लेकिन एक चीज़ है, काफ़ी क्लोज सिस्टम है। जैसे फ़ोन नंबर के बिना कुछ कर नहीं सकते, फ़ोन नंबर अपने पास है नहीं तो अपन भाई स्कूटी लेके डोल लेते, मज़ा आ जाता। चलो कोई नहीं, आज के दिन स्किप करते हैं, कभी और कर लेंगे। बोलबम।